स्टडी विद सुशील चैनल के थ्रू आपके बीच क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर मोशन। आज क्लास पार्ट 3 है। हम लोग इसके पहले क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। थोड़ा हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किए हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था। उसके बाद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स थे। इसके बाद पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, उसके पोजीशन को पढ़ा था कि इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं, फाइनल पोजीशन किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़ा हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ। इतने टॉपिक को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुका। जिन लोगों का क्लास या जिन लोगों ने चैनल नहीं देखा है, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है, सो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल में सेव है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, आज क्लास 3 पार्ट 3 है। आज क्लास पार्ट 3 आपको आज का टॉपिक है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ और कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी जैसे हम लोग स्पीड पढ़े ना, ठीक उसी तरह से वेलोसिटी को पढ़ेंगे। स्पीड में हम लोग ने पढ़ा, जैसे क्या पढ़ा, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ भी हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या हो जाएगा वेलोसिटी का डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब जैसे देखिए, अभी एक ए बी 2 पॉइंट है। एक व्यक्ति जो है बी पर गया, कहाँ गया, ए से बी पर गया, और ये इस जाने के टर्म में, ए से बी पर जाने के टर्म में, ए से बी पर जाने के टर्म में इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसका स्पीड, और ये कितने देर में किया, 1 आवर में, 2 आवर ले लीजिए, 2 आवर में किया। तो इसका स्पीड हम लोग निकालेंगे कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो 2 किलोमीटर बाई टोटल टाइम 2 आवर, इट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन वेलोसिटी अगर निकालने की बात की जाएगी तो वेलोसिटी के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या स्ट्रेट लाइन होता है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। अब इसका लंबाई हम लोग मान के चले कि 1 किलोमीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगा आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर और टाइम 2 आवर, तो ये हो गया 1/2 किलोमीटर पर आवर। ओके, आया समझ में? चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कुछ वैसा भी, मतलब बोला जाए कि आप मोशन है, कुछ वैसा भी मोशन है जहाँ स्पीड तो होता है लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाता है। मोशन होता है बल्कि, जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। जैसे देखिए, एक व्यक्ति है जो ये स्क्वायर मैदान में, फील्ड में मूव कर रहा है। वो ए से चलना शुरू किया और ये ए से चलते हुए, ये मूव करते हुए जो है कि पुनः इधर आ गया, ए पर आकर रुक गया। ए से चलना शुरू किया और फील्ड के चारों तरफ घूमते हुए ये पुनः ए पर आके रुक गया। तो जब वो ए से चलना शुरू किया और ए पर रुक गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? ए। और ये अगर स्क्वायर है और इसका पर बाउंड्री या दीवार जो है कि 4 किलोमीटर का है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और इस व्यक्ति को ये ट्रेवल करने में 3 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का, 3 आवर का समय लगता है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि स्पीड क्या होगी, तो स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 16 किलोमीटर और टाइम, टोटल टाइम 3 आवर, मतलब कि 16/3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका स्पीड। और वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल भी सेम है और फाइनल भी सेम पोजीशन है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे 0/3 आवर मीन्स 0 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया इसका? इस मोशन का वेलोसिटी। तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन स्पीड 0 नहीं होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ये आप गोल आर्क में भी देख सकते हैं, गोला में यहाँ से ए से चलना शुरू किया, पुनः ए पर आ गया। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जो इसका परिधि होगा वो हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस, और इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगा 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। इस फिगर में भी अगर ए से कोई चलना शुरू किया और पुनः ए पर आ गया, इसमें भी डिस्टेंस होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग वेलोसिटी
समझ गए होंगे। चलिए वेलोसिटी सब लोग समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा देखिए, स्पीड जो होता था, हम स्पीड भी पढ़ रहे हैं और वेलोसिटी भी पढ़ रहे हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। स्पीड जो होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, समझ गए। और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ओके, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक ट्रिक है, आपको याद रखिएगा, वह से जो भी होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में आपको वह से मिलेगा, वो सारा क्या होगा, वेक्टर होगा। हिंदी वर्ड हुआ वेग। अब आ जाइए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस है, लेकिन यूनिटी क्या है, इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका होता है किलोमीटर पर आवर, ये होता है किलोमीटर पर आवर। ये सारा सेम होता है। और अलग क्या होता है, देखिए स्पीड कभी भी क्या हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कभी भी अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन मोशन होने के बावजूद भी वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब आ जाइए, वेलोसिटी कभी भी जो है स्पीड से क्या नहीं हो सकता है, बड़ा। स्पीड से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हमेशा वेलोसिटी स्पीड से क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, बराबर आता है, एक बार नहीं कई परीक्षाओं में आता है। चलिए अब देखिए, स्पीड को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेलोसिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं। तो देखिए इसलिए कहते हैं कि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अभी जैसे कि हमने ये बनाया था डायग्राम ABCD, और एक व्यक्ति जो है A से चलना शुरू किया और चल के वो D तक आया। A से चलना शुरू किया और चल के कहां तक आया, D तक आया, ठीक है। A से चलना शुरू किया और D तक आया। तो यहाँ पर अब ये बोला जाएगा कि ये व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी है, अगर ये 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो ये 16 किलोमीटर हो गया इसका दूरी। लेकिन ये 16 किलोमीटर आप बता सकते हैं कि किधर गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, कहीं पर भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो जब आप नहीं बता सकते हैं तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक। अब स्पीड निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, इसलिए स्पीड भी हो गया स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जब डिस्टेंस का ही हम लोग नहीं बता पाएंगे डायरेक्शन, तो स्पीड का कहां से बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसलिए स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अब यहाँ पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, मतलब ये भी हो गया 4 किलोमीटर। और ये किधर की ओर जा रहा है, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग करते हैं तो ये किधर की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। इसका डायरेक्शन मतलब ए अगर ओरिजिन होता है तो डी किधर की ओर है, साउथ की ओर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 4 किलोमीटर साउथ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी टाइम लगता है, और डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साउथ।
ठीक है, मतलब वह 4 किलोमीटर प्रति आवर, अगर 1 घंटा समय लगा, ठीक है ना, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से साउथ की ओर गया, साउथ की ओर गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्लियर है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे, उसी पैटर्न पर हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म या इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म हो गया एक वेलोसिटी, ठीक है। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक उसी तरह से अगर समान एक समान इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो इंटरवल टाइम, एक समान इंटरवल टाइम में डिस्प्लेसमेंट सारे अलग अलग होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे सोहन, मान लीजिए कि सोहन एक व्यक्ति, ठीक है ना, 1 घंटे में, ये टाइम ले लीजिए, 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया। फिर अगले 1 घंटे में वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया। फिर अगले 1 घंटे में वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया। फिर अगले 1 घंटे में कितना गया, 2 किलोमीटर गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो हम लोग बोलते हैं ऐसे वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जितने भी देर तक मोशन होता रहेगा, ये वेलोसिटी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल देखते हैं। 1 आवर में कोई व्यक्ति सोहन 2 किलोमीटर गया, अगला 3 किलोमीटर गया, फिर 4 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया, ठीक है। इस तरह से वो हर 1 घंटे में अपना जो है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूरा करने का जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होगा तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, ये होता क्यों है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्यों है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्यों है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है, ये वर्ड जो है एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन, ये दोनों इसके पीछे का रीजन है। ये दोनों के कारण ही, ये एक्सेलरेशन के कारण ही, एक्सेलरेशन पर ही वो डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अब देखिए, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम लोग निकाले हैं, लिखे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम।
जैसे अब यहाँ पर बोला जाएगा पहले वाला एग्जाम्पल का एवरेज निकालने के लिए, तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 4 6 8 8 किलोमीटर और टाइम हो गया 4 आवर। अगर यही रहता साउथ की ओर टोटल, तो हम लोग लिखते हैं कितना 2 किलोमीटर साउथ एवरेज स्पीड वेलोसिटी। लेकिन अगर ये सेकेंड वाला अगर का निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 3 5 5 10 4 14 किलोमीटर, और ये भी साउथ की ओर ही है मान के चलिए। तो साउथ डिवाइडेड बाय 4 आवर, मतलब 14/4 किलोमीटर पर आवर साउथ। ठीक है, ये हो गया। देखिए अगर आप बनाते हैं और ये चीज नहीं लिखते हैं, क्या डायरेक्शन अगर नहीं लिखते हैं, तो आपका हो सकता है कि एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले टीचर आपका नंबर 0 दे दे, क्योंकि आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है और आप केवल जो है मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ दिए, डायरेक्शन लिखे नहीं। अगर वो टीचर जो है कि अगर गंभीरता से देखेंगे तो इस कमी के कारण आपको 0 मार्क्स कर देंगे, इसलिए ये सावधानी से लिखना है। ठीक है, गुड। अब हम लोग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन होता क्या है? देखिए एक्सेलरेशन, अभी मैंने जैसे बोला कि एक्सेलरेशन के कारण ही, अभी क्या बोला मैं कि एक्सेलरेशन के कारण ही आपका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब वो कैसे होगा, तो इसके पहले हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। एक टर्म है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वैसे वेलोसिटी को कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वैसे वेलोसिटी को कहते हैं जहां से हम लोग गति मतलब मोशन स्टार्ट करते हैं। जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से हम मोशन स्टार्ट करते हैं उसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और फाइनल वेलोसिटी उस समय कहेंगे जिस समय हम ऑब्जर्व करते हैं, या अंतिम मतलब कि अब मैं मोशन जो है कि बंद करने वाला हूं, और या उस समय मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस समय 2 घंटे के बाद, जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, सपोज कीजिए गाड़ी बाइक चला रहा हूं, मैं बाइक चलाने के 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया घड़ी में और अपने मीटर में, तो देखा क्या कि मेरा मीटर बता रहा है 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसके 10 मिनट के बाद मैंने फिर मीटर देखा, मैं देखा कि मेरा मीटर बता रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये जो मैं 10 मिनट के बाद जो देखा वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। और जो 5 मिनट के बाद जो देखा था शुरू में, जिस समय 40 किलोमीटर पर आवर दे रहा था, वो था इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने की बात है, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि हम इसी जगह को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इस जगह को कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, नहीं। ये टाइम क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन में किस टाइम पर ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, वहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे हम लोग वेलोसिटी का डिफिनेशन पढ़े थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डेसेलरेशन। क्या कहते हैं? डेसेलरेशन। कब कहते हैं? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब आइए एक्सेलरेशन होने से क्या होता है और डेसेलरेशन होने से क्या होता है। एक्सेलरेशन जब कोई एक्सेलरेट किया जाता है तो स्पीड या वेलोसिटी जो भी हो वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज, बढ़ता है। लेकिन
डेसेलरेशन से क्या होता है, जैसा कि हमने बोला कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेसेलरेशन करते हैं, तो डेसेलरेशन से क्या होता है कि जब डेसेलरेशन की क्रिया होती है तो उस समय स्पीड क्या होता है, डिक्रीज करता है, मतलब घटता। जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं बाइक 20 किलोमीटर प्रति आवर से चला रहा हूँ और 10 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, बाइक को एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेशन कुछ जनरेट हुआ। तो जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ वो कैलकुलेशन आगे देखेंगे, लेकिन ये जो स्पीड 20 से 40 किलोमीटर प्रति आवर हुआ वो किसके कारण हुआ, एक्सेलरेशन के कारण हुआ। लेकिन अब ठीक इसके अपोजिट समझिए, अगर हम लोग बाइक 40 किलोमीटर प्रति आवर से चला रहे हैं और सामने ब्रेकर है, ठीक है ना, तो हम ब्रेकर देके और ब्रेकर देख के क्या किया, स्पीड को कम करने के लिए हमने स्पीड कर दिया कम, कितना, 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये स्पीड कम जब कम हुआ तो क्या काम किया, किसने काम किया, डेसेलरेशन ने, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण स्पीड डाउन हुआ। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति आवर जो पहले स्पीड थी, जो घट के 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गई, तो 40 के समय को हम लोग कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी और 20 वाले को कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन का डिफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. If acceleration is negative, then it's called एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इससे फॉर्मूला एक जनरेट होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को पहले सिंबल ए से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है ना, स्मॉल यू और स्मॉल V से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी में अंतर, वेलोसिटी में अंतर मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है ना, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग सिंबल के रूप में क्या लिखेंगे, डेट इज ए बराबर, मतलब एक्सेलरेशन बराबर स्मॉल v माइनस स्मॉल u डिवाइडेड बाय टाइम, और इसी को लिखेंगे आगे जाके हम लोग at बराबर v माइनस u और v बराबर u प्लस at। ये VVI इम्पोर्टेंट है, सूत्र याद रखिएगा, आपको आगे +2 में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का भी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, तो देखिए एसआई यूनिट हम लोग, ये क्या वेलोसिटी का अंतर है, वेलोसिटी का अंतर है मतलब कि वेलोसिटी का अंतर है मतलब मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। जब हम 20 किलोमीटर पर आवर में से 10 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, पर किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगा, मतलब कि एक तरह से ये हमको मीटर पर सेकंड में मिलेगा, और टाइम जो लग रहा है वो क्या है, सेकंड है। तो
तो इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाइए, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा? तो देखिए हम लोग जैसे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता था ना, तो डायरेक्शन होता था तो जिसके कारण वेलोसिटी क्या हो जाता था, वेक्टर। और यहाँ पर जो है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है कि नहीं है डायरेक्शन। जब ये डायरेक्शन इसका है तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बटा टाइम मतलब नॉन डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जब डायरेक्शन हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। ओके, अब आ जाइए, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, मतलब कि डायरेक्शन अगर नेगेटिव आ जाए, डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब हो गया कि अगर हम लिखते हैं ईस्ट -5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है ना, -5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ईस्ट, इसका मतलब हो गया कि माइनस हो गया, तो माइनस के कारण ये क्या हो गया, डिसेलेरेशन हो गया। किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, मतलब किलोमीटर तो ऐसे निकल आएगा, मतलब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कहिए। और ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आज का ये अंतिम टॉपिक रहेगा क्योंकि क्लास काफी लंबा चल गया, तो न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइबर मेरा बढ़े, और लाइक कीजिए इसलिए कि अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो प्लीज कमेंट में बतलाइए कि हाँ ये सर प्रॉब्लम है, ये चीज को आप थोड़ा, तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, मैं भी आप लोगों से सीखूंगा। ओके, अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, जैसे देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ठीक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी उसी तरह से होता है। जैसे देखिए अभी मैं तीन ग्राफ बनाता हूँ, एक ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को हम लोग लेके चलते हैं टाइम, और वाई एक्सिस को मान लिए वेलोसिटी। ठीक है, और ये आपका हो गया एक, इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, ये भी टाइम हो गया, और ये भी क्या हो गया, वेलोसिटी वाई एक्सिस। और तीसरा ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये भी टाइम हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी लाइन। ओके, अब आ जाइए, देखिए तीन क्यों बना है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तीन इसलिए बना है कि एक आपको यूनिफॉर्म समझाने के लिए, एक जो होता है कि ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, इसलिए ये दोनों बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए देखिए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, ठीक है, आपको 2 किलोमीटर 4 6 8 10 और 12, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति 1 घंटे में कोई व्यक्ति 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, अगले 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर पर पहुंचा, अगले 3 घंटे में वो फिर 6 8 10 12, अगले 1 घंटे में फिर ये 8 किलोमीटर गया, फिर अगले 10 गया, फिर 12 गया। इस तरह से देखिए ये जो पॉइंट है, मतलब हर 1 घंटे पर ये जो
डिस्टेंस जो वेलोसिटी जो है वो किस तरह का ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये कैसा मोशन कहलाएगा, ये कैसा मोशन कहलाएगा जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। तो ये आपको यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में अगर वेलोसिटी के साथ बात किया जाए तो बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि ये बराबर समय अंतराल में बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट बराबर समय अंतराल में बराबर ना हो, क्या ना हो, तो क्या होगा, देखिए इस तरह का आर्क बनेगा, इस तरह का कैसा आर्क बनेगा, इस तरह का आर्क बनेगा, एक आर्क इस तरह का बनेगा आपको। अभी देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए ये 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर, 2 किलोमीटर 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 घंटे में ये कितना तय किया, 1 घंटे में ये कितना तय किया, 2 किलोमीटर से कम, मतलब 1 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में। ये अगले 1 घंटे में कहाँ तक पहुंचा, 2 किलोमीटर तक। फिर ये अगले 3 घंटे में ये कहाँ पहुंचा, 6 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर अगले ये 1 घंटे में कहाँ पहुंचा, 8 किलोमीटर तक। तो देखिए बराबर समय अंतराल में इसका वेलोसिटी क्या है, डिफर कर रहा है, बदल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर हो रहा है, और ये जो है आपको एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब ये ठीक उल्टा इसके आ जाइए, नेगेटिव। देखिए ये जो है कि आपका समय कम लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। ये यहाँ पर ये डिक्लेरेशन हो रहा है, याद रखिएगा, डिक्लेरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है कि घट रहा है और समय बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन समय घट रहा है। इस तरह का ग्राफ जो होगा वो आपको क्या शो कर रहा होगा, एक्सेलरेशन, मोशन कैसा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और ये कैसा मोशन हो रहा है, डिक्लेरेशन का यहाँ पर फंक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, चलिए अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और कुछ जो है कि लॉ ऑफ मोशंस के रिलेटेड सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों पार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आगे का आने वाला टॉपिक में आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, धन्यवाद।